हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा एसएससी एमटीएस के 2024 के मैथ सॉल्यूशन को लेके है, जिसका पेपर हमारा 7/10/2024 की शिफ्ट फर्स्ट पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, हमें एसआई निकालना है। एसआई जो हमारा हो जाएगा 2500 पे हमारा 80% हो जाएगा। 9 छक्का 54/100। 25 को 100 को 0 हासिल लगता 25 1 135। ठीक, 3500 1350 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू ने 4 लैपटॉप को कुल मिलाकर इतने में बेचा और 25% की हानि हुई। अब देखिए, 25% की हानि मतलब 75% का जो रेट हमें दे रहा है वो दे रहा हमें इतना दे रहा है। ठीक है, 1% का रेट हम निकाल ले रहे हैं। 15,4,005 अपॉन 70%। अब हमें क्या कह रहा है, 25% के लाभ पर अर्जित करने के लिए उसे लैपटॉप कितने में बेचना हो, तो हमें कितना 25% का, तो 125% का निकाल ले रहा है। 15,4,005 अपॉन 75 इंटू 125। ठीक है, तो 25 से काट लेना है। 25 125, 25 ने 75, 3 से काट लो, 3 5 15, 3 1 9 3, 3 3 3 3 3 5 15, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 के 5 हासिल लगे 2 5 15, 16 17, 17 के साथ हासिल लगे 1 5 15, 16 की 6 हासिल है 5 6 5 25, यानी कि 25 66 75, 25 66 75। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने अपने किस वर्ष में, कह रहा है कि निम्न तालिका में वर्ष 2017 2007 से 2011 तक 3 कंपनियां ए बी सी द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की संख्या हजार में दर्शाई गई है। ठीक है, ये हमें को डाटा दिया गया है। कह रहा है किस कंपनी ने और किस वर्ष में अन्य सभी कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक मोबाइल फोन का निर्माण किया है। तो देखिए, इसमें सबसे अधिक में पूछा है तो 3 कंपनियां हैं हमारी। ठीक है, ए बी सी। तो अब देखिए, सबसे ज्यादा हमारा 2011 में किया है। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं किया। ठीक, 2011 में किया है। किस कंपनी ने किया, कंपनी ए ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंपनी ए ने 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक विक्रेता दूध और पानी मिलाकर मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य में 25% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए दोस्तों, बात समझिए। जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमारी 2 चीजें हैं। क्या है, मिल्क प्लस वाटर। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो वाटर पे प्रॉफिट कमाएगा ना कि मिल्क पर। जितना पानी मिलाएगा उतने तो प्रॉफिट कमाएगा। अब उसने कहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक, 25% का लाभ कमाता है। देखो, तो टोटल मिश्रण अगर हम देखें, टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 5 होगा, जिसमें मिल्क जो है 4 होगा और हमने एक पानी मिलाया होगा, इसी एक पे हमें प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यानी कि मिल्क और वाटर और मिल्क का रेशियो हमसे पूछ रहा है, 1/4 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए 2380 की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग 25% पर और दूसरा भाग 20% पर है। यदि कुल वार्षिक आय 500 है तो 25% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, 2 राशियां मतलब इतना है, तो हमने 2380 को 25% पे दे दिया। ठीक है, और 2380 को 20% पे लगाया। ठीक है, टोटल जो हमें है, टोटल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, टोटल हमें 500 है। ठीक,
टोटल में 500 प्राप्त हो रहा। तो अब देखिए, अगर हम 2380 का 25% निकाल लें, तो अगर हम 25% निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा बटे 100 कर लो, 25 चुको 100, 4 से काट लो। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 नंगे 36, 4 पंचे 20, यानी कि 595। अब इसका अगर 20% निकाल ले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16 की 86 लगी, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4, यानी कि 476 आ गया। और टोटल हमें कितना कुल आय मिल रही 500, 500 एलिगेशन। ठीक है, अब घटा लो, इधर आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा 95। टोटल कितनी है वैल्यू, 119 है। 119 की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 2380 दे रही है। एक बराबर 2 आ रहा है, 20। ठीक, अब हमसे 24 की वैल्यू पूछी, मतलब कि 25% पूछा, 25% हमारी कितनी आ रही, 24। तो देखिए 24 बराबर 24 दूना 48, 480। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 84 और 108 का महत्तम समापवर्तन। बहुत आसान है। ठीक है, 84 और 108। अब देखो ये दोनों नंबर हमारा 12 से कट रहा, 12 सत्ते 84 और 12 नौइया 108। अब एचसीएफ हमारा वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो हमारा 12 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसमें उत्तीर्ण उत्कीर्ण किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वृत्त वर्ग को उसमें से निकाल कर अलग कर दिया जाए। शेष का एरिया पूछ रहा है, तो अब देख लीजिए, कोई हमने वृत्त बनाया, ठीक, इसमें अधिकतम संभावित जो हमारा वर्ग होगा वो यही तो होगा। ठीक, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये हमारा इनका वर्ग का हमारा डायगोनल हो जाएगा, और यही जो है हमारे वृत्त का रेडियस हो जाएगा। रेडियस अगर हमारी दे रही है 14 सेंटीमीटर, तो ये पूरा डायामीटर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम वर्ग की साइड को ए ए लेट कर ले, तो हमारा जो डायगोनल है A√2 हो जाएगा, यानी कि जो A√2 की वैल्यू है वो हमारी 28 है, तो ए की वैल्यू 14√2 आई। ठीक है, आगे की नहीं आई। अब अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, एरिया, ठीक है, सर्कल का निकाल लें, सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 22/7। आर हमारा कितना है, 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, माने 88 इंटू 14। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 अट्ठी कितना होता है, एक मिनट, सॉरी, गड़बड़ हो गया भाई लोग, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 दिन 44 होएगा। ठीक है, 14 चौको 56 की 86 लगे 5, 14 को 56 और 6 5 11। ठीक है, यानी कि 616 हो गया। ठीक, ये हमारा सर्कल का एरिया आ गया। अब हमें स्क्वायर का निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14√2 का होल स्क्वायर, 169 इंटू 196, 196। ठीक है, 196 इंटू 2। ठीक है, तो 2 छंग 12 के 2 हंसे लगे 9 दूनी 18 19 का, यानी कि 392। अब रिमेनिंग पूछ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 11 में से 9 गया 9 2 11, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 224 जो है हमारा
रिमेनिंग एरिया निकलेगा, यानी कि ये वाला, ये सब शेडेड रीजन, ठीक है, ये, ठीक है, ये सब एरिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल हमने एक्स मान ली, 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और धारा की चाल हमने वाई मान ली है, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि जिस जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में हमारी नाव भी चल रही है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, यानी कि 15 + 3 यानी कि 18 हो जाएगी। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि 18 की वेलोसिटी से 12 मिनट में गए हैं, मिनट को घंटे में बदलेंगे, यानी 60, 12 पंचे 60, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 3.6 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की चाल से समान दूरी तय करता है और कुल मिलाकर उसको 425 मिनट लेता है, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या थी? अब देखिए भैया, समझिए, ये कोई डिस्टेंस होगी, ठीक, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डी यहाँ पे भी ट्रेवल करी, डी यहाँ पे भी ट्रेवल करी, डी यहाँ पे भी ट्रेवल करी, डिस्टेंस सेम है, तो जो वेलोसिटी का रेशियो है हमारा, उसका रिवर्स हमारा जो है टाइम का रेशियो हो जाएगा, T1, T2, T3, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम अगर हम ले ले तो आ जाएगा 24, 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24। टोटल टाइम कितना हुआ? 6 3 9 9 8 17। टोटल टाइम हमारा कितना है? 17 है। फोन के द्वारा कितना है? 425 मिनट। एक निकाल लो, 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, ठीक है, इतने मिनट आए। 8 का निकाल ले, 25 अट्ठे 200 मिनट, ठीक। अगर अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो पहले वाले का हमने वेलोसिटी ले ली और पहले वाले का हमने टाइम ले लिया, ठीक है। तो 3 × 200 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे, यानी कि 60, इससे ये हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 10 किलोमीटर। यानी कि जो एक डिस्टेंस निकली हमारी 10 किलोमीटर निकली, लेकिन तीनों सेम डिस्टेंस है, तो यानी ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, तो टोटल ये कितनी होगी तीनों, यानी कि हमारी 30 किलोमीटर, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य कितना है? 18,000। अमन ने 15%, 10% की 2 किलो छूट के बाद खरीदा। उसने परिवहन पर 830 पे किया और 18,440 में बेच दिया। लाभ कितना हुआ? देखो जरा। देखिए, एमपी जो है हमारा, एमपी 18,000 है। डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट 2 डिस्काउंट दिए हमने, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा सीपी आएगा वो देखो कितना आएगा, 18, पहला 15 का दिया यानी कि 85/100, दूसरा हमने 10 का दिया यानी कि 90/100, 20 से 20, 20 से 2 दिया, 18, 18 कितना होता है? 162 × 85, ठीक है, 162 × 85 हो गया। इसके इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 162 × 85 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। 162 × 85, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 31 की एक हासिल, 5 3 8, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगे, 8 8 छंग 48, 49 की 9 12, ठीक है। 0 नॉट 17 हासिल लगे 13,770, ठीक है। ये जो हमारा आ गया 13,770 आ गया। लेकिन अब इसमें ये बोला था कि परिवहन पर भी उसने कितना व्यय किया था? 830 रुपया। तो इसमें 830 और जोड़ दो, तो 3 7 3 10 की 0 80 लगे, 8 8 16 की 6 80 लगे, इतना आया।
ठीक, ये टोटल सीपी हो गया हमारा, टोटल सीपी ये हो गया भाई, परिवहन का ऐड हो गया। अब उसने इसको कितने में बेच दिया है, जो हमारा एसपी उसने कितने पे दिया, 18,440 में। ठीक, प्रॉफिट कितने का हुआ, घटा दो, 0, 4। ठीक, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और ये हमारा 17 में से 14 गया 3, यानी कि 3,840 का हमें केवल प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ एक उद्योग की 5 अलग शाखाओं में वास्तविक और लक्षित आय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आसान है। ठीक है, कह रहा है कि सभी शाखाओं में कुल वास्तविक आय और कुल लक्षित आय का अनुपात क्या है। तो देखिए, वास्तविक आय जो है हमारी, वास्तविक आय जो हमारी ये दे रखी है, लक्षित आय हमारी ये दे रखी है, तो वास्तविक आय हमारी कितनी है, तो पहले एक्चुअल निकालते हैं, एक्चुअल और जो है टारगेटेड, टारगेट वाली। ठीक है, एक्चुअल हमारी कितनी है 20, देखो 20, 25, 30, 45, 40, तो 20, 20, 40, 4, 3, 7, 7, 4, 11 और 4, 15, मतलब 160। ठीक है, हमारी कितनी 160 आ गई। टारगेटेड वाली क्या 15, 3 का 3, 3 6, 3 3 90, 90 और 60, 9 6 15। ठीक है, 15 और ये 15, ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, 30 30 60, 60 30 कितना हुआ 90, 9 6 15, 15 और 15 और 20 कितना हुआ 170। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया 170। हमें इसका रेशियो लेना है, यानी कि 16:70। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोले कटोरे के किनारे पर इतने सेंटीमीटर गोला है। ठीक है, इसको समझो पहले क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारे पर 264 सेंटीमीटर गोल है। ठीक है, 264 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझो कि एक जो अर्धगोला कटोरा है हमारा, ठीक है, ये इसकी जो हमारी बाउंड्री है ये चीज, यानी कि सरकमफ्रेंस, ठीक, ये हमारी कितनी है 64 है, यानी कि 2 पाई r इज इक्वल टू हमारी 264 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौको 44। अब ये दो और ये दो, यानी कि 4, 4 छंग 24, यानी कि r बराबर 7 छंग 42 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस थी वो हमारी 42 आ गई। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा है। अब यही कटोरा है, ठीक, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, लेकिन अब ये क्या है, ये आधा भरा है तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, इक्वस टू, कह रहा है कि यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास से, ठीक, अब ये भी अर्धगोला है लेकिन ये भी 2/3 पाई 6/2 का क्यूब से भरा जाएगा, तो कितने गिलास भरे जाएंगे, तो मान लिया n गिलास भरे जाएंगे। ठीक, 2/3 से 2/3 पाई कैंसिल हो गया, यह आ गया 1/2। ठीक, 42, 42 और 42, ये हमारा 6/2, 6/2, 6/2 इंटू एन, तीनों से काट देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 7 7 7, 1 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब इधर देख लो। ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 7 49 इंटू 343 इंटू, और ये 2 दूनी 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा 4 3 12 की 2 से लेकर 4 4 16 17 के साथ से लेकर 4 3 12 13, यानी कि टोटल कितने बनेंगे 1372। तो यह टोटल 1372 व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेन ने 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाए। ठीक है, तो खरीदी कितने में थी? 2500 में। मरम्मत पर 300 रुपया लगाया, यानी कि टोटल 2800 रुपया हमारा टोटल सीपी हो गया। ठीक है, और इसको हमने बेच कितने में दिया, यानी कि इसका जो एसपी है 3000 में बेच दिया हमने। प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ। 2800 से 100 प्रॉफिट परसेंट। ठीक, 20 से 20 कट जाएंगे, काट लो। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 7 से डिवाइड कर दो। 7 सही 1/7%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप बराबर है, कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, 2 आर से 1 आर गया, यानी कि आर बराबर 3 ये आ गया। ठीक, कह रहा है कि तो इसके अर्धगोलाकार अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले का आयतन देखो, फिर अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा? ठीक, अर्धगोले का जो हम लोगों का आयतन होता है, वॉल्यूम भी होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस जो हमारा आया है वो आया 3 × 3 × 3। एक 3 से एक 3 गया, 3×3 = 9। ठीक है, 9 दूनी 18 इंटू 3.14, तो 18 × 4 = 72 की 2 हासिल लगे 5, 18 × 8 = 5, 13 की 23 की 3 हासिल लगे 2, 54 55 56। 18 × 4 = 72 की 2 हासिल लगे 7, 18 के 9 18, 8 7 15 की 5। ठीक, ये हो जाएगा 5। ठीक, हासिल लगे 2, 18 3 54 55 56, यानी कि 56.62। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 12 पुरुष की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 36 40 44 वर्ष वाले 3 पुरुष के स्थान पर 3 अन्य पुरुष आ जाते हैं। अब ये 36 40 44 वाले 3 पुरुष छोड़ के इसकी जगह अन्य पुरुष आए, तो यानी कि अब वो अपने साथ 36 40 और 44 तो लाए होंगे। ठीक, इतना तो लाए होंगे, लेकिन कमी हुई कितनी थी? जब वो आए जब वो आए हैं अपने साथ, बात समझना अच्छे से, जब वो 12 पुरुषों की औसत आयु 6 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक, जब वो आए हैं तो वृद्धि कितने की हुई? +6 की होगी। कितने पुरुषों में? 12 में। तो 12 × 72, टोटल कितने की वृद्धि हुई? 72 की, यानी कि इसमें 72 और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो पहले इन तीनों को ऐड करो, 6 4 10 के 0 हासिल लगे 1, यानी कि ये हो गया 120 प्लस 72, जोड़ दो 2, यानी कि 192। यानी कि वो जो टोटल 3 व्यक्ति आए हैं उनका जो वजन था वो इतना था, लेकिन उनका एवरेज पूछा, 3 व्यक्तियों का एवरेज पूछा है, तो 3 से डिवाइड मार देंगे। 3 × 3 = 12, यानी कि 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि 3% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नकद अंतर 9 है। अब देखियो, मान लो कि कोई मतलब कि सीपी हमने 100 मान लिया किसी का होगा। ठीक, किसी भी चीज का सीपी। अब कह रहा 3 और 6% के लाभ पर, तो पहले 3% का लाभ होता है यानी कि 103, फिर 6% का लाभ होता है यानी कि 106। इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 3 का है, ये बराबर कितना 9 है, यानी कि 1 बराबर हम 3 निकाल लें। ठीक, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल लें? तो उसने कहा है, तो तीनों के आगे जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि एसपी दोनों के, SP1 और SP2, तो यानी कि 103 इंटू 3 और 106 इंटू 3, ये निकल आया। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, हमें रेशियो लेना था 103 रेशियो 106, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 महिलाओं के एक समूह की औसत आयु
60 वर्ष है। देखो 32 वर्ष का जो औसत है वो 60 है। 40 पुरुषों का कितना है, हमारे 33 है। टोटल का पूछ रहा है, तो डेविएशन एलिगेशन या नॉर्मल किसी से भी कर लो। हम डेविएशन से कर ले रहे हैं। हमने टोटल 60 लेट कर लिया है, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 0। ये इससे कितना कम है, माइनस का 27। कितने लोगों में, 40 लोगों में। अच्छा, अब ये जो माइनस इतना कम है, ये हमारा इतनों में बढ़ जाएगा। ये कितने हैं, 72, तो 72 में बांट दो हम, ठीक है। 9 तिरिक 27, 9 अट्ठे 72, 8 45, 5 3 15, यानी कि माइनस का 15 आ गया। यानी कि जो हमारा माना हुआ एवरेज है उसमें से एक्चुअल एवरेज जो आएगा वो 15 कम आएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 45 होएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, ठीक। और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। प्रत्याशी को 8-7-5 के अनुपात में मत मिले। यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को 4725 मत मिले तो अवैध मतों की कुल संख्या क्या होगी। तब देखो टोटल 100 वोट थे, ठीक। इसमें से 90 खराब होगा, सॉरी 10% खराब होगा। कितने बचे हमारे पास, 90 बचे। अब ये जो 90 बचे हैं ये हमारे 8, 7 और 5 के अनुपात में बांट दिए जाएंगे। तो 7 5 12 8 20 हुए, टोटल 20 हुए। 20 बराबर 90, ठीक। एक बराबर कितना हुआ, 9/2 हुआ। तो यानी कि 8 बराबर 72/2, 7 बराबर 63/2 और 5 बराबर 45/2, ठीक। हमें दूसरे वाले की वैल्यू ये गिवन है, यानी कि इसकी, यानी कि 63/2 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक। एक की वैल्यू निकाल लो, 4725 बाई 63/2। हमें कितनी वैध मत निकालने थे, वैध मत कितने, 90 है। तो 90 बराबर, यानी कि 4725 इंटू 2/63 इंटू 90। 9 दामा 90, 9 सत्ते 63, 7 से काट लो, 7 छंग 42, ठीक। 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, 2 से गुणा कर लो, 2 पंचे 10 के 0, हासिल लगे 1, 14 15 की 5, हासिल लगे 1, 13, यानी कि 13,500, क्योंकि ये 10 भी था। तो टोटल वैध मत कितने थे, 13,500, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि 3,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसा ही निकालना है, ठीक। कितना है, 3,000 का है, आरटी परसेंट निकाल लो, 6 चौको 24%, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 24, 24×3 = 72, यानी कि 720, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। 2 बर्तन है ए बी। अब देखो कोई एक बर्तन और कोई बी बर्तन है, इसमें स्पिरिट वाटर, ठीक। किसी कोई तीसरा बर्तन है जो कि सी है, ठीक है। इसमें जो है स्पिरिट वाटर कितना है, 4 3 है, ठीक है। और इसमें कितना है हमारा, ए में हमारा 3 4 है, बी में हमारा 5 3 है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। कि 2 बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3 4 है और 5 3 है। बर्तन सी में 4 3 के अनुपात में स्पिरिट और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। या तो स्पिरिट टू स्पिरिट लगा लो या वाटर टू वाटर, तो हमने स्पिरिट टू स्पिरिट लगा लिया, स्पिरिट टू स्पिरिट। अब देखो स्पिरिट कितना है, 3। टोटल स्पिरिट कितना है, 4 और 3 7, ठीक है। यहाँ स्पिरिट कितना है, 5। टोटल कितना है, 8, ठीक। यहाँ स्पिरिट कितना है, 4।
टोटल कितना है 7, इससे इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8, मतलब नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 5 में, 7 5 35, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, 8 चौक 32, 35 में से 32 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 3, रेशियो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 21 में से 28 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 7, एक साथ से एक साथ कट गया, एक साथ से एक साथ कट गया, तो ये हमारा आ गया 3:8। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो दोस्तों ये मेरे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 के क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको हमने डिस्कस करा दिया। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसका जो हमारा पीडीएफ है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, वो मेरे टेलीग्राम पे डलवा दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ जाएगा। ठीक है, और ये शीट अभी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके अगला वाला जो पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।